लेकिन ये कुछ काम का ही नहीं। जैसे गाड़ी रास्ते पे चलती है तो पलटी मार जाती है, खड्डे में पटक गई ना पलटी मार देती है। और हम तो हमारे 2 बार जान भी बच गई है। और ऐसा है क्या, थोड़ी बड़ी गाड़ी जाए ना साइड से तो गाड़ी पूरा खींच लेती है। तो ये हमारी रिक्शा ही ऑटो है ना, कुछ काम का ही नहीं है। तो मैं वो रिक्शा को अभी क्या करूं, मैं चला नहीं सकती, मेरे हाथ एक ही है। तो इसलिए मैं भी रिटर्न देना चाहती हूँ कि अगर वो रिटर्न हो जाए तो कम से कम मेरा पेंशन तो मिलेगा। मैं रिक्शा को रिटर्न देना चाहती हूँ। ये मेरा कोई काम का नहीं है। ये कितना भी महंगा है, मेरे लिए ये जीरो है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 2 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी कि मेरा भाईंदर शहर के जो दिव्यांग है, जिन्हें मनपा प्रशासन ने 1 साल पहले अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए स्वयं रोजगार निर्मित के लिए ई रिक्शा उपलब्ध करा कर दी थी। और इसी ई रिक्शा के चलते पिछले 1 साल से ये लोग परेशान हैं और ये लोग चाहते थे कि ये ई रिक्शा मनपा को वापस दिया जाए और मनपा जैसे उन्हें हर वर्ष में पेंशन दिया करती थी, वो पेंशन उन्हें दोबारा मिले। इस बात को लेकर हमने जो खबर चलाई थी उसका संज्ञान लेते हुए मनपा के उपायुक्त रवि पवार ने हमसे बात की और इसमें से बीच का रास्ता निकालते हुए उन्होंने जानकारी दिया कि ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो भी दिव्यांग है उनको मदद करने के लिए स्कीम थी और उसके तहत उन्होंने जो ई ऑटो रिक्शा उपलब्ध करके दिए, उनको कुछ रेवेन्यू जनरेशन हो या रोजगार निर्मित हो इसलिए दिया था। लेकिन उसमें जो एग्रीमेंट किया गया है वो 5 साल तक उसको बेच भी नहीं सकते हैं और वापस भी नहीं दे सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो 3 लोग आए थे, जो इसको चलाते नहीं है या उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन जब उन्होंने मेरे पास ये उनकी हकीकत यहाँ पे बयां की, तो हम मेरे ध्यान में आया कि हमको भी ऐसे व्हीकल्स की ज़रूरत होती है। स्वच्छ भारत में हमको आईसी एक्टिविटी होती है, उसमें हम लोगों को कुछ अपील करते हैं सोर्स सेग्रीगेशन के लिए या प्लास्टिक बंदी के लिए या कचरा मत फेंको, ये सब जो हमारा एक्टिविटी होता है। और दूसरा बात ये है कि जो हमारी आरोग्य निरीक्षक है, उनके जो लेबर्स है, उनको लेबर्स को हमको मोबिलाइज करना पड़ता है। तो समझो एक 2-4 लेबर वहाँ से यहाँ से वहाँ लेकर जाना है या किसी और हद्दी में उनको लेके जाना है कुछ स्पेशल प्रोग्राम के लिए, तो उनके पास व्हीकल नहीं होता है। इसके लिए हमको कुछ रिक्शा की या कुछ व्हीकल्स की ज़रूरत थी। तो ऐसा डिमांड मुझे एसआई ने किया था। तो इसके लिए मैंने उनको आश्वासन दिया है कि उनको जो हम वाहन विभाग का भी जो जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा, वैसा ही एग्रीमेंट उनके साथ करेंगे और उनको ये जो रिक्शा है वो भाड़े पे लेने का हमारा विचार है। उसका भी नोट पुट अप हुआ है, उसका भी माननीय आयुक्त साहब ने परमिशन नहीं दी है। लेकिन इस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आयुक्त साहब भी इसको डेफिनेटली परमिशन देंगे और ये हम दिव्यांग को मदद करेंगे। उनको जो एनुअल आर्थिक सहायता मिलती है, उसके जितना ही यहाँ से उनको रेवेन्यू मिलेगा या उससे ज़्यादा भी मिलेगा, तो उनको बाद में फिर आर्थिक सहायता होने की ज़रूरत नहीं। एक बार एक लाभार्थी को एक ही लाभ मिल सकता है। अगर वो लाभ वो नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट में कुछ ऐसा वापस लेने का प्रोविज़न नहीं है। इसलिए उनको रोज़गार मिलेगा या उनको रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन वापस नहीं। ये थे मनपा के उपायुक्त रवि पवार, जो जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह से दिव्यांगों ने मांग की थी, उनकी मांग का संज्ञान लेते हुए आगामी दिनों में इन ई रिक्शा का कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे उसी से इन लोगों का रोजगार पैदा होगा, इस पर मनपा प्रशासन अब सकारात्मक कदम उठाएगी। और जो इन लोगों की मांगे थी, उन मांगों को देखते हुए जरूर भविष्य में उनका आर्थिक लाभ होगा इसी ई रिक्शा के माध्यम से, इस पर वो उचित कदम उठाएगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।